कि हर एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, यानी जीवन की उच्च गुणवत्ता उससे मिले। इसके लिए कि उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, समाज के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2000 स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इस दिशा से जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप आज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना आई है। तो स्मार्ट सिटी में कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जाता है। आज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण का एक कार्यक्रम उसकी एक कड़ी है। मैं नगर निगम गोरखपुर को, महापौर, यहां के पार्षदों को, सभी नगरवासी जो इसका सर्वाधिक लाभ लेंगे, उन सभी को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों, स्वच्छता क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पैसे होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफी देंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज से उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जिसने 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उससे मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये परिणाम है, रिजल्ट है कि इतने हजार बच्चों आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ और देश का भविष्य हम आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं। हर घर में आए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़न का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्य अंतर्गत जहां ये चरगावा में, ये गोरखपुर के ऊपर के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 2 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया, उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है। तो शहर में अन्य जगहों पर कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लाल डिग्गी में बन रहा है, सुतनी में एक 500 टन पर वैश्य के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे वैश्य से तारकोल बनाने का कार्यक्रम, वैश्य से तमाम अन्य ऐसे प्रोडक्ट बन सकते जो अब तक कचरा था, हम कल उसको टाइल के रूप में, अन्य कंपोस्ट के रूप में उसका उपयोग करते हुए अपने किचन गार्डन खेती में उसका उपयोग करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते। यह काम पहले भी हो सकता था, 14 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 14 के पहले जो सरकार देश उनके एजेंडे में नहीं था। के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था,
लेकिन जो सरकार थी उसके में आम जनता नहीं थी, उसमें केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोटों से देखते थे और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी सामने है। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, तब कर नहीं पाए। कार्यजन चाहिए, विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ साथ ईमानदारी चाहिए, एक व्यापक दृष्टिकोण के लग करके उसे परिणाम में बदलने के लिए एक टीम वर्क चाहिए। लेकिन जहां पे कोई देश मान लिया हो, जहां परिवार को ही सब कुछ उन लोगों से उम्मीद करना कि वे कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, ये अपने आप में ही एक बेईमानी होगी। और यही बेईमानी वे प्रदेश के साथ पार्टी और देश के साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करते रहे। ये लोग यही कार्य करते रहे, इसी का परिणाम था। बात होती थी, पूरा सिटी जलमग्न होता था, मच्छरों की बौछार थी, गंदगी का अंबार था, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 15 जून के बाद एक घर को एक दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करती थी। आज एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के हो रही है, आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। नेचुरल पद्धति से भी प्रोसेसिंग दवाई हो सकती है, शुद्धिकरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल के क्रम में आज मुझे इस कार्यक्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर आना पड़ा है, जहां पर मैं चाहूंगा पार्षदगण भी देखें और अन्य लोग भी जाकर के देखें कि जो कूड़ा आपके घर का है, उस कूड़े को कैसे उपयोगी करके, कैसे उस पे ला करके उसको उपयोगी बनाया जा रहा है और सिटी को सुंदर और स्वच्छ बनाया, यह एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। दूसरा, सिटी जल जमाव से मुक्त हो। नाले के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले दिनों मैंने भी निरीक्षण किया था। आप देखिए, जिस दिन ये कार्य पूरा हो जाएगा, मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन लोग आए, लेकिन उन लोगों ने इसमें सहयोग किया और आज ये नाला हो रहा है। आने जाने के लिए भी मार्ग मिलेगा, स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा। गुड़दहा नाला के अगल बगल निवास करते हैं, उनका जीवन भी आप एक अच्छा जीवन आप उसको मान सकते हैं कि अच्छी स्थिति में उनको रहने के लिए अवसर मिले, गार्डन वहां विकसित हो पाएंगे। और बरसात कितनी होगी, कहीं जल जमाव नहीं होगा। आज बदल चुका है, जो भी आता है अभिभूत होता है।